students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं 11th स्टैटिस्टिक्स से, जी हाँ 11th की इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 7 को, और इसका एक टॉपिक करने वाले हैं और वो है लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव। ठीक है, आज हम लेस देन और मोर देन ऑगिव करने वाले हैं। इसमें ऑगिव क्या है? ऑजिव एक प्रकार का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है मेरे बच्चों। ऑजिव एक प्रकार का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, एक ऐसा कर्व जिसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होती रहती हैं या फिर कॉम्युलेटिव होती हैं, टोटल में से लेस होकर कॉम्युलेट होकर जीरो हो जाती हैं। इट रेफर्स टू दैट कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो बनाया जाता है, प्लॉट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेट करके। किस पर बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व। जी हाँ, ये हैंड के द्वारा बनाया जाता है। इसमें फ्री हैंड इस्तेमाल करके हम लोग जो कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, स्केल का यूज में नहीं होता है। तो ऑजिव को बनाने की या ऑगिव को बनाने के दो रास्ते हैं हमारे पास। पहला है लेस देन मेथड और दूसरा है मोर देन मेथड। आज मैं लेस देन मेथड और मोर देन मेथड को एक ही टेबल से करके दिखाऊंगा। पहले मैं समझाने वाला हूं आपको लेस देन मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड, जो लेस देन मेथड है, इसके अंदर हम बिगिनिंग करते हैं अपर लिमिट से। मैंने आपके सामने एक ये लिखी है टेबल, इसी टेबल के अपर लिमिट से मैं स्टार्ट करके लेस देन का बनाऊंगा और इसी के लोअर लिमिट से स्टार्ट करके मैं मोर देन का बनाऊंगा। ठीक है, तो जो लेस देन मेथड है, इस मेथड के अंदर हम जो बिगिनिंग करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम अपर लिमिट, 0 लोअर लिमिट है, 5 अपर लिमिट है, अपर लिमिट से बिगिनिंग करना है। फॉर द ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, पहली क्लास इंटरवल के अपर लिमिट से स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है लेस देन में? लेस देन में होता है बिलो 5, बिलो 5। दूसरी अपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं बिलो 10। तीसरी अपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं बिलो 15। हर एक की अपर लिमिट का इस्तेमाल करके इसमें बनाना है बिलो 20। नेक्स्ट है बिलो 25 और लास्ट है शायद बिलो 30 से नीचे। बिलो 5 ये तो हमारी होगी एक तरह से लेस देन के लिए क्लास इंटरवल। 5 से कम अपर लिमिट में, फिर 10 से कम अगले वाले में, फिर उससे अगले वाले में 15 से कम, फिर 20 से कम, फिर 25 से कम। अब फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इसमें लिखा है एडिंग द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी नेक्स्ट अपर क्लास लिमिट ऑफ द सीरीज। जी हाँ, जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार ऐड होती चली जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ। 0 से 5 में मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट हैं 4। ठीक है, बिलो 5 कितने हैं, यानी 4 तक के कितने हैं? 4। पहला सेम। 10 से कम किनके मार्क्स आए? 10 से कम आए 6 ये, 4 ये, 6 और 4, 4 और 6 10। एडिंग द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग क्लास की नेक्स्ट कोरस्पॉन्डिंग के साथ ऐड होती चली जाती है। अगले 15 के लिए, अब 15 के लिए क्या होता है? 15 से कम ये सारे हैं 10, 6 और 4, यहाँ आ जाएगा 10। 10 में अगली क्लास की ऐड कर लो फ्रीक्वेंसी, 10 में अगली है 10, टोटल आ जाएगा 20 उतार लीजिए। 20 में अगला आ जाएगा 30, 50 अगला आ जाएगा 50 में 20, ये हो गया 70। और फिर अगला ले लेंगे 70 में प्लस हो जाएगा लास्ट 30, दैट इज इक्वल टू 100। ये फ्रीक्वेंसी। इसमें जो कर्व बनता है फ्री हैंड कर्व बनता है और ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में बनने वाला कर्व। असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। कैसे? हम कॉम्युलेट फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। ठीक है, ये कॉम्युलेट फ्रीक्वेंसी ही आती है हमारे साथ, कॉम्युलेट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वहां दी हुई है। कॉम्युलेट फ्रीक्वेंसी है 4। 4 के बाद कर्व कहां तक जाएगा? 10 अपर हो गया, 10 के बाद 20 और अपर, 50 और अपर, 70 और अपर, 100 सुपर। ओके, बना के दिखाता हूं आपको मैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेट होती रहती है, एडिंग होकर असेंडिंग ऑर्डर में कर्व बनता है। चलिए मैं आपको शो भी कर देता हूं। OX एक्शन, OY एक्शन छोटा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए समझ। 5, 10, 15, 20 क्लास इंटरवल यहाँ लेनी, 25 एंड 30। ओके, और इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 100, 10, 20, 30,
40, 50, ये भी ऊपर जाएगी और ज़्यादा, 60, 70, 80, 90 एंड दिस इज टू बी अप टू 100। ओके, अब करना क्या है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मेरे तरफ से थोड़ा सा हो रहा है दिक्कत। 5 से कम में कितने हैं, 4। 5 से कम में, चलो यहाँ कहते हैं बिलो 5, 4। बिलो 10, 10। बिलो 15, 20। फ्री हैंड करवा है, नीचे स्टार्ट हो गया। बिफोर 20, 50। ऊपर जाता जा रहा है ना, देखा था ना असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएगा। 5 पे 4 थे, 10 पे कितने थे, 10, और ये 20 पे कितने आए, 20 पे 15 पे आ गए 40, 20, और फिर ये 20 पे आ गए 50। उसके बाद है 25 पे 70, 25 पे 70, और लास्ट में आ गए 30 पे 100। ये बेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में कर आया है। इसे नीचे भी फ्री हैंड मिलने दे, ऊपर भी फ्री हैंड थोड़ा सा जाने दे, तो ये आ गया आपका लेस देन पॉजिटिव। अभी बच्चों मैं आपको कराने वाला हूँ इसी के साथ मोर देन की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं कि मोर देन कर्व जो होता है उसकी बिगिनिंग होती है लोअर लिमिट से, एडिंग नहीं होती फ्रीक्वेंसी की, बल्कि सारे सम टोटल को एक बार ले लेते हैं और एक एक फ्रीक्वेंसी घटाते चले जाते हैं जब तक वो 0 ना हो। तो मैंने आपको बताया, अब क्योंकि ये लेस देन पॉजिटिव हम बना चुके हैं, ये अपर असेंडिंग ऑर्डर में बनने वाला ग्राफ है, नीचे से शुरू हुआ तो अपर तक जाता है। ये होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ, अपर की तरफ ये जाता है। अगला आएगा मोर देन ओगिव, ओजिव कह लो, ओगिव कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने कहा था ये अपर लिमिट से स्टार्ट हुआ था लेस देन वाला, और मोर देन वाला स्टार्ट होगा 0 से। मोर देन 0, 0 से ज्यादा, ठीक है। लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा, वैसे तो 10 से ले लेते हैं हम, ज्यादा अच्छा था, चलो इसके टेबल अलग से ले लेते हैं। टेबल ले लेते हैं अलग से, 5 to 10 कर लेते हैं। 5 to 10 ये आपके हैं मार्क्स, इसमें आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ ब्रेक लिख रहा हूँ, मुझे पता है। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। अब इसमें हम ले लेते हैं 4, 6, 10, 30, 20 एंड 30। चलो अब कैसे बनेगा इसका, ये जो मैंने बनाया था डिस्क्रिप्शन, लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है और फ्रीक्वेंसी को ऐड नहीं करना, बल्कि एक करके फ्रीक्वेंसी घटानी है। मोर देन 5, मोर देन 5, मोर देन 5, तो ये सारा डाटा है, ये भी मोर देन 5 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 है, सारा है। सारा कितना था, 100। फ्रीक्वेंसी कितना सिंपल है, मोर देन 5 तो सारे हैं, टोटल आएगा, टोटल कितना आएगा 100। अब मोर देन 10, अब इसमें लोअर लिमिट लेते हैं हमेशा। मोर देन 10, 10 से ऊपर ये सारे हैं, ये नहीं है 4, तो 100 में से 4 चला गया, कितना आ गया 96। अगला मोर देन 15, 15 से ज़्यादा, फिर ये 2 नहीं होंगे, या फिर 96 में से ये घटा दीजिए, 96 में से ये जाएगा, कितना आ जाएगा 90। एक के घटाते जाओ, इसको रफ करते जाना, अगले वाले में करना तो इसको रफ करते जाना। 100 में से 4 चले गए 96, 96 में से 6 चले गए 90। अब अगला आएगा मोर देन 20 से ज़्यादा, किसमें हो गया 20 से ज़्यादा, अगर लेना है लोअर लिमिट 20 है, 20 से ज़्यादा
20 से ज़्यादा ये सारे हैं, ये नहीं है 10, 10 हटा दीजिए, कितना आएगा 80। मोर देन 25, 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा जो है ये है। अब 80 में से कितना माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 खत्म हो गया 50। आगे मोर देन 30, मोर देन 30, अगर 30 से ज़्यादा निकालेंगे, 30 से ऊपर तो ये 30 है, 20 और माइनस हो जाएगा, कितना देगा 30। अब मोर देन 35, जान के निकाल रहा हूँ समझाने के लिए, हिंट देने के लिए। 35 से ऊपर कोई भी नहीं है, क्या हो जाएगा 0, 30 में 30 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये है नहीं मेरे पास, अगर अगली क्लास होती मोर देन 35, कुछ होता ही नहीं मेरे पास फ्रीक्वेंसी में, 30 में 30 खत्म, कितना आ गया 0। अब हम लर्निंग करेंगे मोर देन ग्राफ कैसे बनता है। वो था असेंडिंग ऑर्डर में बनने वाला ग्राफ, चौथी क्रम में ग्राफ बना था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ये उतरते क्रम में बनेगा। चलिए कोशिश करते हैं। मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, 25, 30 एंड 35। ये जो जीरो लाने का मेरा मकसद है ना, वो जीरो से स्टार्ट होके अपर तक जाता है और ये अपर से उतरता है और जीरो तक आता है। इसमें लास्ट में जीरो आ जाए तो इसका मतलब आपका घटाया गया सारा कुछ ठीक ठाक। चलिए अब इसमें मैक्सिमम लिमिट वही है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऊपर तक जाएगा ये 80, 90 और ये 100। 5 से ज़्यादा 100 है, 5 से ज़्यादा 100, इसका मतलब ये है यहाँ से शुरू होगा 5 से ज़्यादा 100। 10 से ज़्यादा 96, 10 से ज़्यादा मार्क्स ले रहा है 96, ये उतर रहा है मेरे बच्चों ग्राफ। 15 से ज़्यादा 90, फिर 20 से ज़्यादा 80, फिर 25 से ज़्यादा 50। ये ग्राफ कुछ है। उसके बाद 25 से ज़्यादा ये आ गया, 25 से ज़्यादा 50 और 30 से ज़्यादा 30, ठीक है। और 35 से ज़्यादा 0, ये हाँ ये है बेटा मोर देन ऑब्लिक। प्यारे बच्चों अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं 5 पे 100 था, 10 पे कितना आया था, 10 पे आया था 96, आगे आया था 15 पे 90। इस तरह पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे तक लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप लेस देन और मोर देन ऑजिव को एक ही ग्राफ में बना सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में आएगा लेस देन, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा मोर देन, और इस तरह आप दोनों को एक ही ग्राफ में बना सकते हैं।